नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। बच्चों, आज हमने लास्ट से जो हमारा सेशन था उसमें हमने क्या किया था, हमने हमारा चैप्टर 8 था वो कंप्लीट किया था और साथ में हमने उसके क्वेश्चन आंसर भी देख लिए थे और हमने उसका टेक्स्ट बुक का पोर्शन भी देख लिया था। राइट नाउ आज हम लोग हमारी अभ्यास पुस्तिका का चैप्टर 8 करेंगे। हमारी जो वर्क बुक है, हमारी जो अभ्यास पुस्तिका है, उसका चैप्टर 8 करेंगे पेज नंबर 3030 से स्टार्ट करके। राइट, पेज नंबर 30। राइट, तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर 8 है जापान, उसके सिर्फ 2 प्रश्न है। राइट, तो जापान जो चैप्टर था तो वो हमें पूरा याद होना चाहिए कि उसमें क्या क्या था। उसमें जो जापान के लोग थे वो उनको क्या पसंद था, उनको फूल बहुत पसंद थे, वहाँ पर भूकंप बहुत आते हैं और साथ ही में वहाँ के घर लकड़ियों के बनाए जाते हैं। वो फिर उसके बाद क्या था कि उसकी वहाँ की जो लैंग्वेज है, भाषा है, वो जापानी है, वहाँ की मुद्रा है वो येन है। राइट, और वहाँ की जो प्रिय खेल है सुमो और बेसबॉल। फिर वो फूलों का देश कहलाता है क्योंकि वहाँ के लोगों को फूलों बहुत पसंद है, फूल और फ्लावर्स। और उसी के साथ वो लोग एक चेरी नाम का पेड़ आता है और उसमें बहुत सुंदर फूल खिलते हैं और वो साथ ही में चेरी उत्सव भी मनाते हैं। राइट, तो ये कुछ जापान की बातें थी। तो हमें भी यहाँ बैठे बैठे ऐसा लगा कि हम भी शायद जापान घूम के आए। राइट, कोई लेसन ऐसा होता है कि आप लोग उसमें एकदम इंटरेस्ट एकदम अपना डाल दो और एकदम मन से वो रीड करते हैं तो सच में हमें ऐसा यहाँ पर एटमॉस्फेयर दिखाई देने लगता है कि वहाँ पर ऐसे फूल होंगे, वहाँ पर ऐसे घर होंगे। राइट, तो चलो अभी हम हमारी अभ्यास पुस्तिका स्टार्ट करते हैं। राइट, अभ्यास पुस्तिका में सबसे पहले प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर लिखो। सबसे पहले क्या है हमारी अभ्यास पुस्तिका में पेज नंबर 30 पर 3030 पर इन प्रश्नों के उत्तर लिखो। यानी कि 2 प्रश्न दिए हैं, हमें उसके उत्तर लिखने हैं। सबसे पहला है जापानियों के प्रिय खेल कौन से है। जापानियों के प्रिय खेल कौन से हैं? तो अभी मैंने बात की थी कि जापानियों का प्रिय खेल बेसबॉल तथा सुमो है। राइट, जापानियों के प्रिय खेल बेसबॉल तथा सुमो है। राइट, बेसबॉल और सुमो उनके प्रिय खेल है। सुमो के बारे में हमने बात की थी कि वो एकदम मोटे मोटे आदमी होते हैं, जापानीज कहते हैं हम लोग उसको, और फिर वो कुश्ती करते हैं। राइट, वो सुमो, जापानियों के प्रिय खेल बेसबॉल और सुमो है। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 वाला, जापान को फूलों का देश क्यों कहते हैं। जापान को फूलों का देश क्यों कहते हैं। जापान के लोगों को फूल बहुत पसंद है। जापान के लोगों को फूल बहुत पसंद है। वे घर के आसपास फूलों के पौधे अवश्य उगाते हैं, इसलिए जापान को फूलों का देश कहते हैं। देखो, वहाँ के जो लोग हैं उन सबको फूल बहुत पसंद है। हर एक के घर में वो सब लोग अपने अपने घरों में फूल उगाते हैं। राइट, कोई अपनी जगह में या तो कोई गमले में, पर एकदम ऐसा कि उन लोग को फूल इतने पसंद है कि हर एक के घर में फ्लावर के पॉट्स होते हैं। राइट, गमले होते हैं या तो बड़ी जगह होती है तो कलरिंग फुल फ्लावर वहाँ पर जो सबको पसंद है वैसे फ्लावर सब कुछ उगाते हैं। राइट, तो जापान को फूलों का देश क्यों कहा जाता है। पता है कि हमारे इंडिया में भी जो हमारा जयपुर है, उदयपुर है, वो व्हाइट सिटी, पिंक सिटी के नाम से जाने जाते हैं। राइट, वहाँ पर सभी घर व्हाइट और पिंक ऐसे होते हैं। तो उसी तरह ये जो अगर आप लोग देखेंगे कि जापान में सबसे ज्यादा फूल हमें दिखाई देंगे। राइट, तो इसलिए उनको फूलों का देश भी कहते हैं क्योंकि वहाँ के लोग खूब शौकीन भी है फूलों के। राइट, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसको फूलों का देश नाम दे दिया, पर वहाँ के लोग फूलों के शौकीन भी है और बहुत सारे फूल पेड़ पौधे भी उगाते हैं, इसीलिए उसको फूलों का देश कहते हैं। तो आंसर क्या है कि जापान के लोगों को फूल बहुत पसंद है। वे घर के आसपास फूलों के पौधे अवश्य लगाते हैं या तो अवश्य उगाते हैं, इसीलिए जापान को फूलों का देश कहा जाता है। ओके, सिर्फ ये 2 ही क्वेश्चन थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2,
खाली स्थान भरो, यानी कि हमारी फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान भरो, यानी कि ये हमारे चैप्टर में से ही है। हाँ, जापान एक छोटा किंतु देश है। जापान एक छोटा पर कैसा देश है? धनवान देश है। कैसा देश है? धनवान। उसमें बहुत से लोग अमीर है, पैसे वाले हैं, धनवान देश है। उसकी टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी है, राइट। हमने देखा था कि टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स वहाँ पर ज्यादा बनती है। आप लोगों को पता है कि जापान पर 1-2 बार अणु बॉम्ब भी गिराए गए हैं, तो भी वो अभी सबसे आगे है, राइट। कई बार कोई भी देश पर जब कोई बॉम्ब गिराया जाता है तो उसकी जो आर्थिक स्थिति होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, वो थोड़े पीछे रह जाते हैं। पर जापान ऐसा देश है, तो वहाँ के लोग इतने मेहनती है, परिश्रमी है कि वो लोगों ने इतने अणुबॉम्ब के मारी पर भी वो लोग आगे बढ़ते रहे और आज भी उनका नाम है, वो पीछे नहीं है। अगर किसी देश में कोई बॉम्ब गिरा जाए तो वो बहुत पीछे रह जाता है, पर जापान में ऐसा नहीं है। जापान एक छोटा किंतु धनवान देश है, राइट। तो आंसर इज धनवान। नाउ सेकंड वाली, जापान समुद्र के छोटे छोटे देश पर बसा है। तो हमने बात की थी ना कि जापान में 6800 समथिंग द्वीप है, द्वीप यानी कि आइलैंड, टापू, राइट। 6800 से भी ज्यादा वहां पर आइलैंड है, द्वीप है। तो जापान समुद्र के छोटे छोटे द्वीपों पर बसा हुआ है, राइट। तो द्वीपों इज आंसर। फर्स्ट का आंसर धनवान और सेकंड का द्वीप। थर्ड, जापान में डेज आते रहते हैं। जापान में क्या आते रहते हैं? बार बार, जिसकी वजह से वो लोग लकड़ियों के घर बनाते हैं, बहुत अपने घर में माल सामान नहीं रखते, तो कि जान माल का नुकसान ना हो। तो जापान में सबसे ज्यादा क्या आते रहते हैं? भूकंप आते रहते हैं। क्या आते रहते हैं? भूकंप। तो जापान में भूकंप आते रहते हैं। ओके, नाउ लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। जापान देश का देश कहलाता है। जापान किसका देश कहलाता है? अभी हमने देखा था क्वेश्चन 2 में। यस, जापान फूलों का देश कहलाता है। क्या कहलाता है? फूलों का देश। जापान फूलों का देश कहलाता है। उसके बाद लास्ट वाली ब्लैंक, जापान देश से घिरा एक सुंदर देश है। पता है, मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी। जापान पहाड़ियों से घिरा हुआ देश है, उसकी हर तरफ पहाड़ियां ही हमें दिखाई देती है। जापान पर्वतों से घिरा हुआ देश है। फर्स्ट ब्लैंक्स में धनवान, जापान एक छोटा किंतु धनवान देश है। सेकंड, जापान समुद्र के छोटे छोटे द्वीपों पर बसा हुआ है। उसके बाद जापान में भूकंप आते रहते हैं। जापान फूलों का देश कहलाता है और जापान पर्वतों से घिरा हुआ सुंदर देश है। ओके, ये थी हमारी खालिस्तान भरा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? देशों की राजधानी का नाम लिखो। देखो, हर एक देश की हर एक राजधानी होती है। जैसे कि हमारा देश भारत, उसकी राजधानी क्या है? उसका कैपिटल क्या है? मैंने आप लोगों को बताया था फर्स्ट सेशन में। हमारा जो भारत देश है उसकी राजधानी है दिल्ली। कौन सी है? दिल्ली। तो हर एक देश की एक कोई ना कोई राजधानी होती है, यानी कि कैपिटल होता है, यानी कि उसका मुख्य शहर। तो हमें यहाँ पर कुछ देश दिए हैं और हमें उसकी राजधानी याद रखनी है, राइट। सबसे पहले हमारा लेसन था जापान, तो जापान की राजधानी कौन सी है वो हमें उसमें बताया था, राइट। तो फर्स्ट है, जापान की राजधानी कौन सी है? टोक्यो। कौन सी है? टोक्यो। वो उसका मुख्य शहर है वो, और उसका कैपिटल भी है, राजधानी भी है। जापान की राजधानी टोक्यो है। उसके बाद सेकंड, भारत की राजधानी कौन सी है? अभी मैंने बताया दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली है। यूएई की राजधानी कौन सी है? यूएई की राजधानी कौन सी है? तो अबू धाबी, यानी कि दुबई, राइट। अबू धाबी यूएई की राजधानी है, राइट। पाकिस्तान की राजधानी कौन सी है?
तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, राइट। इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है। उसके बाद श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? तो श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? कोलंबो। कौन सी है? कोलंबो, राइट। उसके बाद है चीन की राजधानी। चीन की राजधानी है बीजिंग। कौन सी है? बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग है। तो ये हमारे देश और उसकी राजधानियां थी जो हमें सिर्फ एक बार याद करनी है, राइट। हमें हमारे देश की राजधानी तो पता ही होनी चाहिए। देन नाउ क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखो। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द। विलोम यानी कि क्या? देखो कंफ्यूज नहीं होना है। एक तो होता है समान और एक होता है विलोम। पर्याय और विलोम। समान यानी उसके जैसा ही शब्द और विलोम यानी कि उल्टा। विलोम यानी कि उल्टा, राइट। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखो। तो देखो सबसे पहले क्या है? उल्टे अर्थ बताने हैं, वो याद रखना है। उल्टे अर्थ शब्द आना, तो उसका उल्टा क्या होगा? आना, तो उसका उल्टा जाना। क्या होगा? जाना। आना, जाना। बैठना, उठना। बैठना, उठना। आगे, पीछे। आगे, पीछे, तो उसका उल्टा क्या होगा? पीछे। फिर है मेहनती। कोई मेहनती है तो कोई कैसा है? आलसी है। कैसा है? आलसी। तो मेहनती का क्या होगा? आलसी। आना तो जाना, बैठना, उठना, आगे, पीछे, मेहनती, आलसी, राइट। उसके बाद दूसरा पार्ट गलत, तो उसका उल्टा क्या होगा? सही। गलत, सही। उल्टा शब्द क्या हुआ? गलत, सही। अमीर, कोई बहुत पैसे वाला है तो उसका उल्टा अर्थ क्या होगा? गरीब। अमीर, गरीब। अमीर, गरीब। उसके बाद छोटा, बड़ा। छोटा, बड़ा। उसके बाद जमीन, आसमान। जमीन, आसमान। तो हुए ना कि उल्टे अर्थ वाले शब्द, राइट। उल्टे अर्थ यानी कि पूरा विपरीत शब्द। कैसा शब्द? ऑपोजिट वर्ड्स, राइट। आना, जाना, बैठना, उठना, आगे, पीछे, मेहनती, आलसी, गलत, सही, अमीर, गरीब, छोटा, बड़ा, जमीन, आसमान, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, भारत में मनाए जाने वाले 5 त्योहारों के नाम लिखो। देखो सबसे पहली बात तो ये कि हमारा भारत देश है ना, वो हमेशा त्योहार मनाता रहता है। कई बार ईद, रक्षाबंधन, दिवाली, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, जन्माष्टमी, ओणम। हमारा भारत देश है, उसमें अलग अलग टाइप के लोग बसते हैं। तो हम लोग हर एक त्योहार मनाते हैं, राइट। हम लोग हर एक त्योहार मनाते हैं। बहुत सारे हमारे तो देश में बहुत सारे त्योहार हैं जो सेलिब्रेट होते हैं, राइट। तो उसमें से कोई भी 5 त्योहार हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो दीपावली यानी कि हमारी दिवाली जो भी अभी गई है, दीपावली, ईद, बड़ा दिन। बड़ा दिन यानी कि कौन सा दिन पता है? क्रिसमस का दिन, नाताल का दिन। जो क्रिसमस का दिन होता है उसको कहते हैं बड़ा दिन। होली, स्वतंत्रता दिवस, वो भी हम मनाते हैं। हमारी 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, राइट। दीपावली, ईद, बड़ा दिन यानी कि क्रिसमस, होली और स्वतंत्रता दिवस, राइट। ये हो गए 5। और भी बहुत सारे जो हमारे त्योहार है जो हम यहाँ भारत में सेलिब्रेट करते हैं, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? वाक्य बनाकर लिखो। क्या दिया है? वाक्य बनाकर लिखो। तो देखो हमें यहाँ पर क्या दिया है? 3 पार्ट दिए हैं, राइट। तो हमें उसमें क्या करना है कि ये पार्ट सभी में कॉमन रखना है और इसमें से हमें एक एक वर्ड चुनना है। और ये भी पार्ट कॉमन है, इसमें से भी एक एक वर्ड चुनना है। और यहाँ पर एक पार्ट है, ये दोनों कॉमन रखना है और ये दोनों के साथ सही शब्द, सही वाक्य को बना के हमें पूरा वाक्य बनाना है, राइट। देखो कैसे करना है वो देखते हैं। हम पहले उसके जो हमारी बॉक्स दिया है उसमें क्या क्या दिया है वो एक बार रीड करते हैं, राइट।
फर्स्ट जो बॉक्स है उसमें फर्स्ट जो पार्ट है उसमें दिया है जापान की या जापान का, दोनों में से एक ही लिख सकते हैं, या तो जापान की या तो जापान का। फिर दूसरा पार्ट है उसमें लिखा है राजधानी, मुद्रा, पारंपरिक पहनावा, भाषा और कुश्ती। देखो कितनी चीजें लिखी है, राजधानी, मुद्रा, पारंपरिक पहनवा, भाषा और कुश्ती। और उसके नेक्स्ट पार्ट में लिखा है सुमो कहलाती, टोक्यो, येन, किमोनोस और जापानी, और लास्ट में है राइट। इन सबको मिलजुला के हमें सेंटेंस बनाने हैं। तो देखो कैसे सेंटेंस बनते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, जापान की राजधानी, राजधानी में क्या लगेगा की, जापान का राजधानी नहीं होगा पर क्या होगा, जापान की राजधानी कौन सी है, उस पार्ट में देखो जापान की राजधानी कौन सी है, टोक्यो। कौन सी है, टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो है, जापान की राजधानी टोक्यो है। ओके ना, उसके बाद मुद्रा, तो जापान की मुद्रा कौन सी है, जापान की मुद्रा येन है। कौन सी है, येन। जापान की मुद्रा येन है। देन उसके बाद पारंपरिक पहनावा, पारंपरिक पहनावा यानी कि जापान का पारंपरिक पहनावा, जापान की पारंपरिक पहनावा आएगा नहीं। जापान का पारंपरिक पहनावा कौन सा है, जो वो चेरी उत्सव में पहनते हैं, किमोनोस, राइट, किमोनोस। जापान का पारंपरिक पहनावा किमोनोस है, राइट। उसके बाद भाषा, तो जापान का भाषा नहीं पर जापान की भाषा कौन सी है, जापानी। जापान की भाषा जापानी है, राइट। फिर जापान की कुश्ती, जापान की कुश्ती सुमो कहलाती है। क्या कहलाती है, सुमो, राइट। तो ये हमारे वाक्य बने। कैसे कैसे वाक्य बने कि जापान की राजधानी टोक्यो है, जापान की मुद्रा येन है, जापान का पारंपरिक पहनावा किमोनोस है, जापान की भाषा जापानी है और जापान की कुश्ती सुमो कहलाती है, राइट। तो बन गया ये हमारा वाक्य। सभी में से हमने सभी बॉक्स में से एक एक शब्द लेके और उसका सही वाक्य बनाया, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इन शब्दों का शुद्ध उच्चारण करते हुए सुंदर अक्षर में लिखो, राइट। दो दो बार लिखने हैं पर कैसे लिखने हैं, शुद्ध उच्चारण करके। शुद्ध उच्चारण यानी कि क्या, उसको हमें एकदम स्पष्ट से बोलना है। देखो मैं बोल रही हूँ सारे वर्ड और फिर आप लोगों को दो दो बार लिखने हैं, 2 टाइम्स, राइट। मुद्रा, क्या है, मुद्रा। द्वीप, द्वीप थोड़े से हार्ड वर्ड है इसलिए आप लोगों को 2 टाइम लिखने हैं। मुद्रा, द्वीप, समुद्र, मुद्रा, द्वीप, समुद्र, सम्मान, उद्योग, उद्योग उसको उद्योग बोलते हैं, राइट। सम्मान, उद्योग और स्वावलंबी, कहता है स्वावलंबी, राइट। मुद्रा, द्वीप, समुद्र, सम्मान, उद्योग और स्वावलंबी। ओके, ये वर्ड सारे आप लोगों को 2 टाइम्स लिखने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, संकेत पढ़कर त्योहार पहचानो। हमें संकेत दिए हैं और उसमें से ये हम कौन सा त्योहार है वो हमें पहचानना है। सबसे पहले 15 अगस्त, तो 15 अगस्त क्या होता है, स्वतंत्रता दिवस। क्या होता है, स्वतंत्रता दिवस। फिर है रंगों का त्योहार, तो रंगों का त्योहार कौन सा है, यस, होली। कौन सा है, होली। उसके बाद है रोशनी का त्योहार, तो रोशनी का त्योहार कौन सा है, दीपावली। कौन सा है, दीपावली में हम दिए जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, तो रोशनी का त्योहार हुआ ना, घर में लाइट्स लगाते हैं, राइट। तो रंगों का त्योहार होली, रोशनी का त्योहार दीपावली और सेवइयों का त्योहार ईद। ईद होती है ना तब सेवैया बनाते हैं, जो दूध होता है उसके अंदर सेवैया डाल के उसमें मीठा डाल के मीठा सेवैया
बनाते हैं, राइट। वो एक स्वीट्स का नेम है, तो वो ईद में बनाते हैं सभी। ईसा मसीह का जन्मदिन, ईसा मसीह का जन्मदिन यानी कि बड़ा दिन, नाताल का दिन, क्रिसमस का दिन। उस दिन यीशु ख्रिस्त भगवान का जन्म हुआ था। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, रंगों का त्योहार होली, रोशनी का त्योहार दीपावली और सेवइयों का त्योहार ईद, और ईसा मसीह का दिन है जन्मदिन, बड़ा दिन यानी कि नाताल, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 एंड लास्ट, चित्र में रंग भरो। हमें देखो 2 जापानीज दिए हैं, उसमें जो जापानी लेडी है उसने अपनी यहाँ पर एक छाता रखा है, राइट। तो ये उन लोगों का पहनावा है, तो उस पहनावे में हमें कौन सा पहनावा है, उसको क्या कहते हैं, किमोनोस, राइट। तो उसमें हमें अच्छे अच्छे रंग भरने हैं। डन। तो ये हमारी जो चैप्टर 8 था वो हमारी अभ्यास पुस्तिका में कंप्लीट हुआ, राइट। नाउ आप लोगों को क्या करना है, ये जो हमारी अभ्यास पुस्तिका है ये सारे आंसर लिखने हैं, ओके। नेक्स्ट सेशन में हम लोग हमारा आगे का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो तब तक के लिए बाय।